इतिहास में भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए नामदेव। नाम बचपन से ही भगवान की भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। बचपन उनका उनके नाना जी के साथ बीता, जो कि भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान की सारी पूजा पाठ नियम पूर्वक करते थे नामदेव के नाना जी। अब नामदेव को उनको देख देख कर ही भगवान की सेवा, भगवान की पूजा पाठ करने की इच्छा बहुत जागती थी। बचपन में नामदेव का मन कभी भी खेल कूद में या अपने साथ के बच्चों के साथ बातें करने में नहीं लगता था। उसका मन तो हमेशा इस चीज़ में रहता था कि कब नाना जी अनुमति दें और वो प्रभु की सेवा करे, प्रभु का नियम वो करे, वो उनको भोग लगाए। वो रोज़ सुबह नहाता धोता तैयार होता और नाना जी के पास चला जाता कि आज उसे भगवान की सेवा मिल जाएगी। वो भगवान जी की सेवा के लिए अपने नाना जी के आगे हाथ तक जोड़ लेता था और कहता कि नाना जी बस आज भगवान की पूरी सेवा आप मुझे करने दीजिए। नाना जी उसे बहुत समझाया पर वो मान ही नहीं रहा था। तो इस बार नाना जी ने कहा कि देखो नामा, तुम परेशान मत हो, जब कभी भी मैं इस शहर से, गांव से बाहर जाऊंगा, उस दिन की पूरी सेवा तुम्हारी, उस दिन की पूरी सेवा तुम करोगे और तुम्हारे ही जिम्मे छोड़ के जाऊंगा अपने भगवान को। अब नामा बहुत खुश हो गया और अब उसका एक ही काम रह गया। रोज सुबह तैयार होता, भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के सामने बैठ जाता और प्रार्थना करता कि भगवान जी कुछ ऐसा करो कि नाना जी शहर छोड़ के, गांव छोड़ के बाहर चले जाएं, इस कस्बे से कहीं चले जाएं, कहीं तीर्थ यात्रा कराएं। कभी तो यूं ही चला आता अपने नाना जी के पास, नाना जी आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, कहीं चले जाओ, पूरी धाम ही घूम आओ, भगवान जी से मिल आओ। पर नाना जी का तो कहीं कोई जाने का प्लान ही नहीं बन रहा था। एक दिन नामा ने अपनी माँ से कहा कि माँ तू कुछ कर और नाना जी को कहीं भेज दे, उस दिन फिर पूरी सेवा भगवान की मैं करूँगा। वो कह तो अपनी माँ से रहा था, लेकिन जो जगत जननी सबकी माँ है, माता लक्ष्मी, वो उसकी आवाज़ सुन रही थी और उन्होंने सीधे जाके जगन्नाथ जी से कहा कि ये क्या है प्रभु, एक छोटा सा बच्चा आपकी सेवा के लिए गिड़गिड़ा रहा है, कभी अपनी माँ से, कभी आपके आगे, कभी अपने नाना जी से, और उसको सेवा नहीं मिल रही है। उसकी उम्र के बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कि भक्ति क्या है और सेवा क्या है। आप उसको दे क्यों नहीं देते एक दिन की सेवा? दे दीजिए, बच्चा खुश हो जाएगा। देखिए ना, बार बार गिड़गिड़ा रहा है। अब भगवान कभी लक्ष्मी जी की बात टाल सकते थे? तो जगन्नाथ जी ने कुछ जुगाड़ चलाया और नाना जी का बना दिया तीर्थ यात्रा का प्लान। उनके साथ के कुछ और लोग मिले और उनको तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ा। अब अचानक सब योजना बनी तो उन्होंने सोचा कि नामा को क्यों ना अवसर दिया जाए। नामा को बुलाया गया और उसे कहा गया कि देखो नामा, मैं कुछ दिनों के लिए इस गांव से और कस्बे से बाहर जा रहा हूँ, आने में पता नहीं कितना समय लगेगा, मगर इस बीच तुम्हारा कार्य है जो तुम बरसों से मुझसे मांग रहे थे। भगवान की सेवा करनी है तुम्हें और बहुत अच्छे से सेवा करनी है, और ध्यान रहे कुछ भी खाने से पहले भगवान को जरूर पवाना और उसके बाद पाना खुद। नामदेव ने हाँ में गर्दन हिला दी और कहा कि नाना जी आपने जैसा कहा है मैं एकदम वैसा ही करूँगा, पहले जगन्नाथ जी को पवाऊँगा और उसके बाद ही खुद पाऊँगा। नाना जी खुशी खुशी चल दिए, पर मन में चिंता थी कि बच्चा छोटा है, कैसे ही सेवा कर पाएगा। तो हाथ जोड़े और भगवान से कहा कि प्रभु आप सब संभाल लेना, सब देख लेना ठीक ठाक से। भगवान जगन्नाथ भी ऊपर से बैठे और मुस्कुराए। इधर नाना जी बस में बैठे अपने साथियों के साथ और तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। अब नामदेव नियम पूर्वक, जैसा उसने अपने नाना जी को देखा था, जल्दी से सुबह नहाता है, धोता है और भगवान की सेवा के लिए आ जाता है। सारे नियम सब कुछ करता है, खूब सुंदर सुंदर पकवान बनाता है और भगवान की थाली सजाकर भगवान के आगे बैठ जाता है और बहुत प्यार से बुलाता है भगवान जी को कि आओ ना जगन्नाथ जी, भोजन पाओ ना, मैंने तुम्हारे लिए मीठे मीठे हलवे, पूड़ी, सब्जियां बनाई हैं। पर बहुत देर तक वो बैठा रहता है, जगन्नाथ जी तो आते ही नहीं हैं। अब वो बेचारा बच्चा परेशान हो जाता है, सोचता है कि मेरी ही सेवा में कोई त्रुटि रह गई, जो भगवान जी आ ही नहीं रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने। अब वो नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊं? तो वो भी उस पूरे दिन भोजन नहीं ग्रहण करता है। थाली सजी रखी रहती है, वो थाली हट जाती है, शाम की दूसरी थाली आती है, वो फिर जगन्नाथ जी को बुलाता है, जगन्नाथ जी नहीं आते हैं। दूसरे दिन फिर वो सुबह सारा नियम करके भगवान की भोग की थाली तैयार करता है, भगवान के सामने रखता है, भगवान जी को ताली बजा बजा के प्यार से बुलाता है, कहता है देखो ना मैंने सारी सेवा नाना जी की जैसी ही की है, अब तुम आ जाओ ना
और पालो ना भोजन, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बच्चा हूँ, मैं बिना तुम्हें पवाए कैसे पा सकता हूँ। अब जगन्नाथ जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब तो नामा को थोड़ा गुस्सा आ गया। नामा ने क्या किया कि कमरे के कोने में एक छोटा सा आग जलाया और हाथ में लिया तेज धारीदार चाकू और बोला कि देखो जगन्नाथ जी, एक दिन समझा लिया प्यार से, आज का भी पूरा दिन बीतने वाला है, प्यार से समझा लिया और बता दिया, अब तुम अगर नहीं आने वाले तो मैं तो अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगा, मैं तो जा रहा हूँ। और वो रोने लगा बिलख बिलख के, उसके हाथ में चाकू था। अब लक्ष्मी जी ने लगाई फटकार जगन्नाथ जी को बहुत जोर की कि बच्चा कल से बुला रहा है आपको, आप जाके अगर भोजन पा लेंगे तो क्या समस्या है, जाइए भोजन पा के आइए। जगन्नाथ जी एकदम धड़ाम से प्रकट होते हैं और जगन्नाथ जी पकड़ लेते हैं नामा का हाथ। कहते हैं कि नामा पगला गया है क्या, ये क्या करने जा रहा है, अरे भोजन ही तो करना है, चल बैठ साथ में, दोनों खाते हैं, तू अपने हाथ से मुझे खिला लेना। नामा खुश हो जाता है, जगन्नाथ जी पालथी मारते हैं और नामा अपने हाथ से एक एक पकवान जगन्नाथ जी को खिलाता है और रोता जाता है कि इतने दिन से नहीं आए। जगन्नाथ जी भी अपने हाथ से नामा को पवाते हैं और नामा खुश। उस दिन उस पूरे पूजा घर में एक अद्भुत सी आभा थी जो देखते बनती थी। अब तो ये रोज़ का हो गया, अब कुछ नामा को करना भी नहीं पड़ता था, सिर्फ वो प्यार से बुलाता था और भगवान जगन्नाथ जी आ जाते थे, साथ में बैठते थे, खाते थे और फिर चले जाते थे। कुछ दिन बीत गए, नाना जी वापस आ गए। दरवाजे पर ही नाना जी ने पूछा कि नामा तूने भगवान की सेवा अच्छे से की ना, भगवान खुश तो हैं। नामा ने हाथ पकड़ा नाना जी का और कहा, नाना जी आप खुद आकर देख लीजिए अंदर कि भगवान जी खुश हैं कि नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा कि भगवान जी खुश हैं कि नहीं। नाना जी जैसे उस पूजा घर में प्रवेश करते हैं, वहाँ की शोभा एक अलग सी रहती है, एक अलग सी चमक थी भगवान के विग्रह पे, जैसे कोई प्रकाश आ रहा था। नाना जी नामा से बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि तूने तो कमाल कर दिया, जैसे मानो साक्षात जगन्नाथ जी यहाँ पे विराजमान हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर उसके बाद नाना जी ने वो सेवाएं अपने पास ले लीं और अगले दिन जैसे नाना जी करते थे नियम, वो नियम शुरू हो गए। पर नामा बहुत ज़्यादा उत्सुक था, पर्दे के पीछे से वो सब देख रहा था कि नाना जी कैसे सेवा कर रहे हैं। जब भोग की थाली नाना जी लेके आते हैं जगन्नाथ जी के सामने, तो थोड़ी देर वहाँ रखते हैं थाली, बाहर निकलते हैं, पर्दा लगाते हैं और थोड़ी देर बाद थाली को उठाने के लिए आ जाते हैं। नामा पर्दे के पीछे था पर कहते हैं ये क्या कर रहे हैं नाना जी, ऐसे कैसे, जगन्नाथ जी को पा तो लेने दीजिए, थोड़ी देर तो रुकिए। तो नाना जी कहते हैं कि बेटा भोग भाव का लगता है, भगवान स्वयं आकर थोड़ी ना ग्रहण करते हैं। उन्होंने भाव से ग्रहण कर लिया, बस हो गया, इतनी देर का ही होता है भोग। नामा नहीं माना, नामा ने कहा नहीं देखो नाना जी, मैं जब भोग लगाता था तो जगन्नाथ जी स्वयं आके खाते थे, आप रुको थोड़ी देर, मैं बुलाता हूँ जगन्नाथ जी को। और वो थाली वहीं वापस रखवा देता है और हाथ जोड़ के जगन्नाथ जी को वापस बुलाता है। पर यहाँ तो कुछ अता पता ही नहीं है जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी आते ही नहीं हैं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा, नाना जी समझाते हैं कि देख नामा जिद मत कर, जगन्नाथ जी नहीं आते हैं, सिर्फ भाव का भोग लगता है बेटा। पर नामा नहीं मानता है, नामा कहता है नहीं नाना जी, जगन्नाथ जी आएंगे, आप देखना वो खुद आएंगे। नामा रोने लगता है बिलख बिलख के, कहता है देखो जी, परीक्षा मत लो जगन्नाथ जी, नाना जी के सामने मेरी बेइज्जती मत कराओ, कैसा लगेगा कि नाती इतना कह रहा है और आप आ ही नहीं रहे हो। नामा बहुत प्यार से बुलाता है, भगवान जी नहीं सुनते हैं। तो नामा को याद आता है कि पहले दिन उसने क्या किया था। फिर एक कोने में एक आग जलाता है, हाथ में छुरी पकड़ता है और कहता है मत आओ मत आओ, मैं आ रहा हूँ। बस जगन्नाथ जी को याद आ जाता है कि अभी तो लक्ष्मी जी फटकार लगा देंगी, चलो नामा के पास, भोजन ही तो पाना है। जगन्नाथ जी तुरंत ही प्रकट होते हैं, नामा का हाथ पकड़ते हैं और इस बार खूब जोर से डांट लगाते हैं कि ये तो तेरा अच्छा हो गया है नामा, देख मुझे दुनिया संभालनी होती है, सबका देखना होता है, कोई कहीं किस तरह से आवाज़ लगा रहा है, कोई किस तरह से आवाज़ लगा रहा है, सबकी सुननी होती है। ये तूने गजब लगा रखा है, जब देखता हाथ में छुरी पकड़ लेता है मुझे बुलाने के लिए, देख आज तो आ गया, अगली बार से ना बुलाना, ऐसे नहीं आऊँगा। जगन्नाथ जी को अपनी आंखों के सामने देख के नाना जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। जिंदगी भर जिनकी पूजा की, जिनकी उपासना की, जिनकी भक्ति की, वो आज सामने खड़े थे
और किसकी वजह से? नामा की वजह से। आज नामा की वजह से उसके नाना को भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे थे। वो जगन्नाथ जी को देखते और देखते ही रह गए। फिर जगन्नाथ जी की नज़र नाना जी पे पड़ी, जो हाथ जोड़ के घुटने के बल ज़मीन पे बैठे हुए और बस रोए जा रहे हैं, आँख से आंसू की धारा बहती जा रही है। जगन्नाथ जी ने उन्हें पकड़ा और उठाया और कहा, चलिए भोजन पवाइए हमको, आपके नामा ने बुलाया है। नाना जी मुस्कुरा देते हैं। नामा कहता है, नाना जी भोजन पवाइए जगन्नाथ जी को, इनको और भी काम से जाना है। नाना जी उनको बिठा के भोजन पवाते हैं और रोते जाते हैं। और जगन्नाथ जी कहते हैं कि नाना जी मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, पर आपके नाती की तो बात ही अलग है। इसने जिस निश्चल और सरल भाव से मुझे पुकारा था तो मुझे आना ही था। मैं रोज़ यहाँ आकर इसके साथ बैठ कर भोजन पाता था। नाना जी बहुत खुश होते हैं अपनी नाती की इस भक्ति भाव को देखकर। और इतिहास में यही नाती नामदेव के नाम से प्रसिद्ध होता है, जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, जो कण कण में ईश्वर को देखता था। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।